कांग्रेस जो क्या तय आप करेगी। पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे? पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे या राष्ट्रीय जनता दल जो आपको ऑफर कर रही है कि आप सुपौल से लड़ लें, मधेपुरा से लड़ लें, या केवल पूर्णिया से लड़ेंगे? और कांग्रेस पार्टी की क्या रुख है इस पूरे मामले में अब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अभी तालमेल चल ही रहा है, कल भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही थी दिल्ली में। प्रकाश जी 9 तारीख को जब मैंने लालू जी से मिलके कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब उन्होंने अपनी पार्टी में विलय करने का पिता की तरह कहा, तो मैंने कहा कि हम कांग्रेस परिवार से भी एक बार बात कर लेते हैं, और सुबह हम चल दिए। सुबह आने के बाद प्रियंका जी का फोन जब आया, तो मेरे लिए इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती थी। हम मैडम को भी पता नहीं था, और हम 3:30 में बाद में मैडम को, रंजीत रंजन जी को साथ लेके मर्ज किए, अपनी पूरी पार्टी के साथ, पूरे वर्कर्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ हम मर्ज किए। तो अब तो निर्णय लेना पूर्णिया के बारे में, तो मैं पहले भी कह चुका हूं प्रकाश जी कि राजनीति मेरी नहीं होती है, मेरा दिल का वास्ता होता है, दिमाग का वास्ता नहीं होता। आपको पता है कि मधेपुरा भी हम लड़ते, और उस वक्त जब वो कह रहे थे चले जाते, तो मधेपुरा मेरे लिए, आपको पता है कि मेरे खून की तरह है, और वहाँ कोई जाति पाति वहाँ भी नहीं है, सुपौल भी नहीं है। मैडम 2 बार सांसद सुपौल से रही है। एक बार, अगले बार भी मैडम को टिकट देने में कितनी दिक्कत आई थी, आपको प्रकाश जी याद होगा। फिर बाद में एक बार भी नहीं, लोग क्या आप पूर्णिया से में चुनाव लड़ेंगे पप्पू जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर? राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या चाहते हैं कि आप कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से लड़ें? बीमा भारती को मिल चुका है कि आप वहां से लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे? क्या निर्णय है आपका आखिरकार? और क्या यादवों की राजनीति का मतलब केवल लालू यादव है कि पप्पू यादव भी नेता है? देखिए, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि यह इलाका कंप्लीट रूप से ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज का इलाका है, पूरा इलाका। इसमें यादव या मैं, आपको मेरे बारे में पता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई मतलब, दूसरे जाति का कोई मतलब मेरे खून में पूरा सबके समावेशी विचार है। मेरा खून सबका खून है। मैं मर जाऊंगा, राजनीति मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जब कह दिया है कि मैं पहले ही साल भर से लालू यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्या डर है? लालू यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्या डर है? क्या वो अकेले यादवों के सिरमौर है या पप्पू यादव का भी वर्चस्व है उस इलाके में? जैसा कि आप पहले भी निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद कई बार रह चुके हैं। देखिए, मैं एक बात भाई मेरे कह देता हूँ, मैं किसी के डर की बात किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरी अपनी वैचारिक चीज है। मैं अपने घर को, कोसी सीमांचल को के लिए, मैं इस मिथिलांचल को मैं बहुत नंबर 1 देखना चाहता हूँ। मैं जाति का नफरत कभी, हमारे लिए सबसे ज्यादा हमको क्यों चाहते थे वो लालू यादव ने ही हमको कहा ना कि मधेपुरा लड़ लीजिए, सुपौल लड़ लीजिए। लालू यादव जी नहीं कहा। तो जब आप कल कह रहे थे कि पप्पू बेटा तू मधेपुरा लड़ लो, मैंने कहा नहीं, मैं पूर्णिया लड़ूंगा। और 1 सालों से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया का कैंपेन चल रहा था, रैली हुई, सभी लोगों ने, दुनिया को पता हुआ कि पप्पू यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से। हम तो कहीं नहीं गए थे, अपनी पार्टी से हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे जो पूर्णिया परिवार है, कटिहार का जो कोहराल, फलका और कटिहार के जो साथी हैं, पूर्णिया के जो साथी हैं, वो सब लोग तैयारी कर रहे थे। फिर जब एक बिगर सोच आई, लार्जर प्रोस्पेक्ट आया हिंदुस्तान का, तो उसमें मुझे लगा कि लार्जर प्लेटफॉर्म और प्रियंका जी का जिस तरीके से स्नेह दिखा, और राहुल जी के साथ जो मेरा रिश्ता रहा और उनका जो संघर्ष, मुझे लगा कि इस बिगर प्लेटफॉर्म के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और हम कांग्रेस को अपनी जिंदगी, जो मेरी जिंदगी का 40 साल की जो मेरा संघर्ष था, उसको मैंने कांग्रेस के बिगर प्लेटफॉर्म पर जाकर के समर्पित कर दिया। अब मैं 2 बात समझिए, चुनाव तो देखिए पप्पू मुझे जी, अभी कांग्रेस लड़ाएगी। अब तो सीट, अब तो आरजेडी ने सिंबल दे दिया बीमा भारती को। एक तरीके से लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया आपके मर्जर के बाद भी। तो क्या आप अब निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बावजूद? देखिए, कांग्रेस को कोई ठेंगा नहीं दिखा सकता।
ये हैसियत इस दुनिया में नहीं है। पहले आप समझिए, 5-5 लोग वर्तमान एमपी बीजेपी का टिकट वापस किया गुजरात से, यूपी से, और आधा कांग्रेस को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे झारखंड में, चाहे हरियाणा में। कांग्रेस, सोचिए ना, आज 50 से 60% लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव तो कांग्रेस के साथ टर्म्स डिक्टेट कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सीट ले लीजिए, फलाना सीट ले लीजिए, मनचाहा सीट मिल नहीं रही है। तो कांग्रेस को तो कठपुतली बनाकर लालू यादव पिछले 26 साल से रखे ही हुए हैं, इसीलिए पप्पू यादव जब जान फूंकने आते हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक किया जाता है। आपको लगता है क्या ऐसा? मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस एक सिस्टमेटिक पार्टी है, अनुशासित पार्टी है जी। वो स्टेट पर भरोसा करती है और उसके प्रभारी, जो स्टेट और प्रभारी मिलकर के कहते हैं, कांग्रेस उस चीज को बारीकी से देखता है। कांग्रेस नेतृत्व को कोई ठेंगा इस देश में, इस दुनिया में आज भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का मतलब होता है 10 जनपद का मतलब होता है इक्विवेलेंट, राष्ट्रपति का इक्विवेलेंसी होती है। यूरोप में कांग्रेस प्रतिनिधित्व की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा। तो इसीलिए उनको शीर्ष को ठेंगा दिखाने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। वह बहुत ऊंचाई की आइडियोलॉजी की बात करता है। वो देश के 130 करोड़ लोगों की ताकत है और उनके दिल को उन्होंने जीता है। जहां तक बात रही मेरी कमी है मंदिर में, मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में 1 साल के अंदर कांग्रेस इस बिहार में नंबर 1 पार्टी बने। ये मैं इसके लिए, मुझे तो इंतजार है कि कांग्रेस का नेतृत्व यदि कहेगा कि अब आपको कांग्रेस के लिए आखिरी सवाल यह है, पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ताकि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में जान फूंक सके? क्योंकि हमने देखा है आप आंदोलन अच्छा करते हैं, जान अच्छी फूंकते हैं, न्यूज में रहते हैं, तो क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे आने वाले दिनों में बिहार में? जल्दी से आखिरी सवाल है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका, आर भारत का सबका। कि मैं तो सेवा, मदद और संघर्ष के लिए जाना जाता हूं। मैं पूर्णिया मर जाऊंगा, आत्महत्या होगी मेरे लिए। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का, नहीं जाएंगे। पूर्णिया कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मधेपुरा, सुपौल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। पूर्णिया की भावनाओं को जो मेरा इमोशनल टच है नहीं होंगे। कांग्रेस नेतृत्व जो विश्वास करेगा उसको मैं संघर्ष के साथ, मजबूती के साथ मैं यानी आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं? प्रकाश, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था पप्पू यादव से। धन्यवाद पप्पू जी। बिल्कुल प्रकाश, और आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, क्या अध्यक्ष बनेंगे? लेकिन पप्पू यादव ने बड़ी दबी जबान में कुछ कहा नहीं और इतना साफ कर दिया कि पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब वक्त हो गया है 2 मिनट में चुनाव की और खबरें जानने का।